अंकिता भंडारी मामले को लेकर के पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और आप सभी तक किसी न किसी माध्यम से वीडियोस, फोटोज, रील्स आप तक खबरें लगातार आ रही होंगी। लेकिन आज उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। देहरादून की सड़कों पर आम नागरिकों के साथ साथ अब पूर्व सैनिक भी उतर चुके हैं। वो भी एक दो पूर्व सैनिक नहीं, हजारों की संख्या में देहरादून की सड़कों पर पूर्व सैनिक उतर चुके हैं। सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। देखा आपने वीडियो, और इस वीडियो में गौर से देखने वाली बात यह है कि एक दो पूर्व सैनिक नहीं है, हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक है। पहली बात। दूसरी बात, एक भी सैनिकों के मुख से, पूर्व सैनिकों के मुख से नारा नहीं निकल रहा है, बल्कि उनके जो पोस्टर बैनर है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। जी हां, नारे, स्लोगन ना बोले गए तो क्या होगा, क्या हुआ, लेकिन वो बैनर, वो पोस्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अब हम भी सड़क पर उतर चुके हैं। ये नजारा जरा देखिए। ये पहले कैमरे की शॉट्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं पूरा, जिसमें पूर्व सैनिक जाते हुए, मार्च निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा दूसरी वीडियो देखिए। ये दूसरी वीडियो भी उत्तराखंड की है, देहरादून की सड़कों की है, उन पहाड़ों की गलियों से है जहां पर पूर्व सैनिक अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। एक शब्द सरकार की तरफ से नहीं कहा जा रहा कि क्या कुछ कहा जाएगा। बड़ी मशक्कत के बाद कई सारे धरना प्रदर्शन किए गए। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद धामी जी आते हैं और कहते हैं कि हम भरसक पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम परिवार से बातचीत करेंगे, जो परिवार मांग करेगा हम उसी चीज पर जो है चिंतन मंथन करेंगे। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा? विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कौन है वो वीआईपी? समझ रहे हैं आप? कौन है वो वीआईपी जो सरकार तक भी चुप हुए पड़े हैं, सरकार की सांसें भी अटकी पड़ी है? उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 दिनों के भीतर ही 4 बड़े नेताओं ने, बीजेपी के बड़े सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। कई लोगों ने जो है गुस्सा जाहिर की, कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये बीजेपी से जुड़े हुए लोगों की मैं बात बता रहा हूं। सोचिए, विपक्ष के लोग तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन यहां देखिए कि जब राज्य की बेटी की बात हो, देश की बेटी की बात हो, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए लोगों ने भी पत्र लिखना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ, सदस्यता रद्द कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं कि हमें नहीं रहना ऐसी पार्टी में। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि सब कुछ होने के बाद अब सड़क पर पूर्व सैनिकों को उतरना पड़ रहा है। क्या पूर्व सैनिक जब भारी तादाद में सड़क पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, तो क्या अब सरकार की नींदें टूटेगी या अभी भी वही रवैया रहेगा जो पिछले 10-12 दिन से देखा जा रहा है? पूर्व सैनिक सड़क पर उतर चुके हैं, महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं, बुजुर्ग लोग सड़क पर उतर चुके हैं। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि कैसे बुजुर्ग महिलाएं भी इतनी ठंड में ठिठुर रही हैं, लेकिन फिर भी अंकिता के लिए, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर रही हैं। गली मोहल्ले से, कस्बे से, छोटे छोटे कस्बों से इतनी भीड़ निकल कर आ रही है जो पैसे देने से भी भीड़ नहीं आ सकती। सोचिए,
दिल से जुड़े हुए लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है, चुप है। वीआईपी कौन है, कोई नहीं बताया जा रहा, कोई जवाबदेही नहीं बन पा रही है। आखिर सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराया जा रहा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज सीबीआई की जांच की मांग को लेकर के अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों को उतरना पड़ गया है। देखिए, इस ट्वीट में लिखा गया है, अजीत सिंह है, पत्रकार है, लिख रहे हैं, देहरादून की सड़कों पर आज पूर्व सैनिकों ने पैदल मार्च निकाला। मार्च पूरी तरह मौन था, लेकिन हाथों में लिए बैनर चिल्ला रहे थे। उन पर लिखा था, उत्तराखंड आज शर्मिंदा है, बेटी अंकिता का हम परिवार है। बुधवार को देहरादून में पूर्व सैनिकों की ओर से एक मौन मार्च आयोजित किया गया था। यह मार्च गौरव सेनानी, पूर्व सेनानी एवं पूर्व अर्धसैनिक एसोसिएशन के बैनर तले सुबह 11 साढ़े 11 बजे परेड ग्राउंड से शुरू हुआ। मार्च का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह राणा ने किया, जिसमें महावीर राणा और उनके साथ जो है अन्य सभी पदाधिकारी शामिल रहे। पता क्या गया तेलाराम चौक की तरफ आओ। जाएंगे लेकिन फिर भी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, अब पूर्व सैनिक भी उतर चुके हैं इस मसले को लेकर के। क्या अब लगता है कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उस पर फैसला लिया जाएगा, कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, या खुद ब खुद नैतिकता के आधार पर उस वीआईपी को खुद ही सामने लेकर के आ जाएंगे और कार्रवाई के तौर पर खुद ही पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा? अगर ऐसी बात है तो जो बार बार दावा किया जा रहा है कि वीआईपी है, पार्टी के अंदर है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? और कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सच्चाई खुल के सामने आ गई तो राज्य की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, केंद्र की सरकार भी डगमगा जाएगी। तो क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो फंस रहा है, जिसको बचाने के लिए सरकार शायद सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती? क्या सच में ऐसा है? जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो न्यूज़। धन्यवाद।